साथियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा अमेरिका ने ईरान पे हमला क्यों किया। सबसे बड़ी वजह है परमाणु बम को लेके। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने खुद से ईरान पे हमला नहीं किया, बल्कि कई लोगों ने अमेरिका को फोर्स किया, कई देशों ने, कि आप ईरान पे हमला कीजिए। ईरान सोच रहा है कि भैया आखिर कौन है वो आस्तीन के सांप जो अमेरिका मुझ पे हमला करने लगा। क्योंकि अमेरिका कहाँ साथियों, 11,500 किलोमीटर दूर। ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच जाए। तो भैया अमेरिका को क्या ज़रूरत है इंटरफेयर करने की। दरअसल सबसे ज़्यादा जो चुनौती वो थी इजराइल को। और चूंकि ईरान जानता है, पूरे मुस्लिम देश जानते हैं कि भैया इजराइल हमेशा गाजा में, या ईरान हमेशा उनका दुश्मन रहा है। ठीक है, अब ऐसे में कोई नई चीज़ नहीं है ईरान के लिए। लेकिन ये जो इजराइल है वो अभी का नहीं कर रहा है, कई साल हो गए, कई दशक हो गए जो ईरान हमेशा उसकी आंखों में चुभता रहा है। लेकिन अमेरिका ने साथियों ऐसा कोई आक्रमण नहीं किया, ना ही कोई ऐसी बात कही कि परमाणु बम बना रहा है। ये रिपोर्ट तो आई थी कि भैया वो आइसोलेट कर रहा है, यूरेनियम को आइसोलेट कर रहा है, उसको छान रहा है पूरा का पूरा, बहुत ही जल्दी 100% शुद्ध यूरेनियम हासिल कर लेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर ये है कि ईरान के ऊपर जो आक्रमण किया है अमेरिका ने, वो किसके कहने पे किया। वो किया है जो भी गल्फ कंट्रियां हैं उनके कहने पर, यानी मुस्लिम कंट्रियां, जिसमें साथियों आपके यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारी मुस्लिम कंट्रियां चाहती हैं कि ईरान नेस्ताबूद हो जाए, ईरान ख़त्म हो जाए। और ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति, सन की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कबूली है। क्या कबूली है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इन्होंने मुझे उकसाया कि मैं ईरान के ऊपर आक्रमण करूं। यहाँ साथियों, लेकिन अमेरिका यहाँ इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर नहीं होना चाहता था, लेकिन मजबूरी में होना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्हीं गल्फ कंट्रियों ने उंगली कर करके अमेरिका के सीधे सीधे युद्ध में उतरने का संकेत उन्होंने दे दिया कि भैया यही मौका है, ईरान को कब्जे में ले लो। और उनके जो राष्ट्रपति हैं, जो खामनेई साहब हैं, उनको उड़ा दो, उनको मार दो, तो ईरान वैसी कब्जे में आ जाएगा। चूंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि साथियों अमेरिका इसलिए ज़्यादा खुश था, जो अभी इससे पहले जो वियतनाम था, वियतनाम में उसने वहाँ के राष्ट्रपति जी को एक रात में उठा लिया, वियतनाम के राष्ट्रपति, और उस पर अपना अधिकार जमा लिया वियतनाम पर। क्योंकि वियतनाम में तेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारी तेल है, इसलिए मशीनें चाहिए बहुत ज़्यादा। और ये मशीनें सिर्फ 3 देशों पर मिलती, जिसमें भारत भी है। तो वियतनाम के राष्ट्रपति को उसने कैद कर लिया, तो इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा खुश था, राष्ट्रपति ट्रंप। लेकिन वो ये भूल गया कि ये ईरान है जो 40 सालों से तैयारी कर रहा था कि एक ना एक दिन युद्ध तो होगा। और ईरान के जितने भी 32 प्रांत हैं, उनमें सभी को अपनी अपनी सेना हैंडल करने का हक है। राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल ये जान रहे थे कि भैया ईरान के सर्वोच्च नेता को ख़त्म कर देंगे तो ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन जबकि इसके उलट हुआ, क्योंकि जो इस्लामिक रिजोल्यूशन गार्ड है इनकी, IRGC जो सेना है, वो खुद से ही साथियों चलती है। अगर सुप्रीम लीडर एक बार ख़त्म भी हो जाए तो खुद से वो फैसले ले सकती है। आप कितने को मारोगे? 32 अगर वहाँ पर प्रांत हैं तो 32 वहाँ के सेनाध्यक्ष हो गए। सभी अपने अपने तरीके से सेना को कमेंडेट करते हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग सेना है। ये साथियों वहाँ के जितने भी अमेरिका के, इजराइल के जासूस थे, वो जान ही नहीं पाए। तो क्या खाक तैयारी करी इन्होंने। अभी हाल ये है कि ईरान ने अमेरिका की बत्ती गुल कर दिया, ईरान ने पछाड़ के रख दिया। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट्स आई है जिसको सुनकर अमेरिका के होश उड़ गए। यह साथियों, जो अमेरिका सोच रहा था कि भैया हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन रिपोर्ट्स जो सामने आई है वो ये है कि ईरान ने परमाणु बम बना भी लिया है। अब सोचिएगा कि ईरान की तरफ अमेरिका ने B-2 बम्बर से उसके ऊपर बॉम्ब गिराए, यहाँ पर ये जो कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी। अभी सारा मामला हॉर्मुज पे अटका पड़ा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो मेन केंद्र बन गया है। अमेरिका जो सोच रहा था कि हम देश के अंदर जाके कुछ करेंगे, लेकिन वो तो भारी अटक गया। और रियलिटी ये है कि ईरान ने अमेरिका की पुंगी बजा दी है, सभी देश जानते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान ने ये ऐलान भी किया है कि भैया अब ज़्यादा युद्ध सही नहीं है। वैसे भी पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका की पुंगी बजा चुका है ईरान।
अब भाई आप क्या, अब हम पे क्या ला दोगे? आपने युद्ध कर लिया, युद्ध से भी आप हार गए, है ना। आपने आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, इतने सालों से लगे पड़े हैं, उसमें भी हम जीत गए। तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बताओ? अब एक रास्ता बनता है कि अमेरिका परमाणु बम डाल दे, लेकिन फिर भी साथियों ईरान को वो डिगा नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान साथियों वहाँ पर शिया मुसलमान हैं, जिनकी साथियों बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं। अब अमेरिका के नाक के नीचे ईरान ने परमाणु बम बना लिया। अब बताओ क्या है, कुछ कर पाया अमेरिका? सारा मामला स्टेज ऑफ हॉर्मूज पे अटका पड़ा है। इजराइल कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लेबनान पे वो हमला जारी कर रहा था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को हड़का दिया, भाई तू क्यों रेड़ पीट रहा है, कम से कम मुझे इस युद्ध से बाहर तो निकलने दे। लेकिन ईरान ने कह दिया युद्ध तुम शुरुआत करोगे, ख़त्म मैं करूँगा। अब बेचारा अमेरिका झटपटा रहा है, क्योंकि उसकी जो बेइज्जती हो रही ना, वो आज तक किसी ने नहीं देखी। वो एक छोटे से देश ने ईरान की पुंगी बजा के रख दी। इसके साथ ही दोस्तों जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं जो सोच रहे थे कि भैया अमेरिका मेरे सर के ऊपर हाथ रखा है, लेकिन अब पता चल गया उनको भी अमेरिका ने औकात दिखा दी। अब सोचिएगा अमेरिका राष्ट्रपति उनके नाम बता रहा है कि इन लोगों ने उकसाया था मुझे हमला करने के लिए। अब बताइए, एक राष्ट्रपति हो गया ऐसी बदतमीजी सी बात कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी खाड़ी देश हैं उनको पता चल गया है कि हमने ईरान से पंगा लेके बहुत गलत किया, क्योंकि ईरान अगर देखा जाए तो एक देश से नहीं बल्कि 35 देशों से लड़ रहा है। सोचिएगा 35 देश काफ़ी ज़्यादा है। जितने गल्फ़ कंट्रियाँ वो बेचारी परेशान है। वो क्या, वो ज़्यादा चुल करी थी, उन्होंने सोचा अमेरिका हमारा साथ देगा, अमेरिका पीठ दिखा के भाग गया। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर स्थिति ये है कि इजराइल और तमाम गल्फ़ कंट्रियों के होश उड़ गए हैं ये जान के कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया। अब परमाणु बम एक देश ईरान बन गया है, और निश्चित ही साथियों इसका असर दूर दूर तक होगा। और जितने भी ईरान के आसपास के पड़ोसी देश हैं वो तो चाहते थे कि ईरान हार जाए, लेकिन चाहने से क्या होता है, पूरी स्ट्रेटजी चाहिए युद्ध की। अभी आप सोचिएगा कि इतने कड़े प्रतिबंध हैं ईरान पे कि $1 20 लाख ईरानी रुपए में बन रहा है। 20 लाख ईरानी, $1, कितनी अर्थव्यवस्था नीचे जा चुकी है। लेकिन ईरान को भी समझना चाहिए अगर ईरान जो अपने आप को कट्टर मुस्लिम देश समझता है, उसके जो नियम है उसको ढील देनी पड़ेगी, कहीं फिर से बगावत ना भड़क जाए। सबसे बड़ा मुद्दा तो है बुर्का मुद्दा, कि महिलाओं को हिजाब में रखना होगा। इसके लिए बाकायदा एक आर्मी उतारी गई है, वहाँ पर पुलिस रहती हैं कि ये देखती हैं कि भैया जो महिलाएं आ रही हैं क्या उसने पूरा हिजाब ढक रखा है, सिर्फ आँखें खुलनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ईरान को थोड़ा बहुत अब न्यूट्रल होना चाहिए। जब अफ़गानिस्तान न्यूट्रल हो रहा है, तालिबान न्यूट्रल हो रहा है, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है ईरान को भी अब ये सब चीज़ें कम करनी चाहिए। अपनी जनता के ऊपर तमाम पाबंदियां उसे हटाना चाहिए, और जो महिलाएं हैं उनको राहत देनी चाहिए, और तमाम जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित करने चाहिए। चुनाव तो साथियों वहाँ पर होता नहीं है, तो फिलहाल मुझे लग रहा है वहाँ पर एक लोकतंत्री व्यवस्था की भी ज़रूरत है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।